रहीम। डॉक्टर असलम इज़ हेयर। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि अपेंडिक्स को कैसे अल्ट्रासाउंड पे देखा जाता है और कैसे डायग्नोज किया जाता है एक्यूट अपेंडिसाइटिस। सबसे पहले हम राइट साइड एब्डोमेन पे जो मोस्ट लेटरल ऑर्गन है या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उसको लोकेट करते हैं, असेंडिंग कोलन को। दिस इज असेंडिंग कोलन। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, एंड पे आके हम देखेंगे इलियोसिकल वाल्व। ये सीकम है, दिस इज सीकम। ये इलियोसिकल वाल है, ये इलियम है, दिस इज इलियम। ये एंटर हो रही है सीकम में, ये सीकम है। अब यहाँ से हम नीचे जाएंगे और ये इससे ये अपेंडिक्स निकल रहा है सीकम से। दिस इज सीकम, ये सीकम है। सीकम की वॉल्स भी थिक हुई हैं, वॉल थिकनेस इंक्रीज़ हुई है, तो सीकम भी इन्फ्लेम्ड है। इस साइड पे ज़्यादा थिकनेस है, जिस साइड से ये अपेंडिक्स निकल रहा है। अब ये अपेंडिक्स निकल रहा है यहाँ से, ये अपेंडिक्स निकल रहा है सीकम से। ये अब हमने इसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर देखना है। और ये जो ये वाइटिश टिश्यू है, ये इन्फ्लेम्ड फैट्स हैं। ये अपेंडिक्स के इर्द गिर्द इन्फ्लेम्ड फैट्स हैं और ये अपेंडिक्स है। अब इसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर हम यहाँ से इसको देखेंगे। ये 9 mm है, 0.9 सेंटीमीटर या 9 mm। तो ये 6 mm से काफ़ी ज़्यादा है। ये इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स है। एक तो ये है, दूसरा ये कंप्रेसिबल नहीं है। हम कंप्रेस करेंगे तो इसकी ल्यूमन कंप्रेसिबल नहीं है। ये तकरीबन ये यहाँ से ये सीकम है, यहाँ से ये अपेंडिक्स निकल रहा है। ये नीचे यहाँ जाके ये एंड हो रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा टेंडर भी है और इसके इर्द गिर्द जो है। अब इसमें हम लोग कलर डॉपलर को भी यूज़ कर सकते हैं। वो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कलर डॉपलर पे इसकी क्या फाइंडिंग्स होती हैं। थैंक यू।